यह फिल्म शुरू होती है टेरी रिचमंड नामक एक पूर्व सैनिक से, जो सड़क पर साइकिल चलाते हुए गाने सुन रहा होता है। तभी उसे पुलिस अधिकारी इवान मार्स्टन और उनके साथी अधिकारी स्टीव लैन द्वारा रोका जाता है। वे उसे हथकड़ी लगाते हैं और दावा करते हैं कि उन्होंने उसे रोकने की कोशिश की, लेकिन वह भाग गया। टेरी बताता है कि उसने उनके बुलाने की आवाज नहीं सुनी क्योंकि वह ईयरफोन लगाए हुए था, लेकिन पुलिस उसकी बात नहीं मानती और उसकी जांच करना शुरू कर देती है। वे टेरी से उसकी पहचान के बारे में निजी सवाल पूछते हैं। अधिकारी इवान टेरी के बैग की तलाशी लेते हैं और उसमें एक सामान पाते हैं। इवान टेरी से पूछते हैं कि क्या वे सामान खोल सकते हैं, लेकिन टेरी मना कर देता है। इसके बाद वे टेरी को हिरासत में ले लेते हैं और सामान की तलाशी के लिए एक K9 यूनिट बुलाते हैं। इवान बताते हैं कि यूनिट को आने में 1 घंटा लगेगा। टेरी जल्दी में होता है, इसलिए वह उन्हें सामान खोलने की अनुमति दे देता है। अधिकारी बैग में बहुत सारे पैसे पाते हैं और शक करते हैं कि यह ड्रग्स के व्यापार का पैसा हो सकता है। टेरी बताता है कि यह ड्रग्स का पैसा नहीं है, बल्कि उसका खुद का पैसा है, जिसे वह अपने चचेरे भाई की जमानत के लिए ले जा रहा है। अधिकारी स्टीव बताते हैं कि पैसे लगभग $30,000 हैं और पूछते हैं कि टेरी का चचेरा भाई किस अपराध में जेल में है। टेरी बताता है कि $10,000 जमानत के लिए हैं और बाकी पैसे ट्रक खरीदने और नाव ढोने के लिए हैं। उसका भाई माइक गांजा रखने के आरोप में जेल में है, लेकिन वह इसे बेच नहीं रहा था। अधिकारी उसे जाने देते हैं, लेकिन पैसे को जब्त कर लेते हैं क्योंकि उन्हें शक है कि यह ड्रग्स का पैसा हो सकता है। टेरी को समझाया जाता है कि वह 30 दिनों के भीतर कागजी कार्रवाई पूरी करके पैसे वापस ले सकता है, अन्यथा उसे मनी लॉन्ड्रिंग के आरोप में जेल भेजा जा सकता है। इसके बाद टेरी कोर्ट हाउस जाता है और वहां एलीट नामक एक कोर्ट क्लर्क से मिलता है। टेरी उसे अपने भाई की जमानत भरने को कहता है, लेकिन एलीट मना कर देता है क्योंकि टेरी के पास पैसे नहीं हैं। एलीट यह भी बताता है कि जेल का नवीनीकरण चल रहा है, इसलिए सभी कैदियों को राज्य जेल में भेजा जा रहा है। एलीट टेरी को अपनी सहकर्मी समर मैकब्राइड से मिलवाता है, जो कोर्ट क्लर्क है और वकील बनने की तैयारी कर रही है। समर टेरी की मदद करने के लिए तैयार हो जाती है। दोनों एक साथ ड्रिंक करते हैं, जहां समर बताती है कि स्थानीय पुलिस विभाग अक्सर कानूनी तरीकों से पैसे जब्त कर लेता है और अगर लोग अपने पैसे वापस लेने में असफल रहते हैं तो पुलिस उसे अपने फंड के लिए रख लेती है। टेरी बताता है कि उसका भाई माइक कुछ खतरनाक अपराधियों की जानकारी देकर उनकी गिरफ्तारी में मदद कर चुका है और अगर उसे राज्य जेल में भेजा गया तो उसकी जान खतरे में पड़ सकती है। समर सुझाव देती है कि टेरी जल्दी से पैसे जुटाए ताकि माइक की जमानत हो सके। टेरी अपने चीनी रेस्तरां के पार्टनर मिस्टर लियू से $10,000 मांगता है और लियू पैसे देने के लिए तैयार हो जाता है। उसी रात टेरी उन पुलिस अधिकारियों के डिपार्टमेंट का पता लगाता है जिन्होंने उसे हिरासत में लिया था। अगले दिन वह वहां जाकर एक महिला अधिकारी जेसिका सिम्स को डकैती की रिपोर्ट करता है और डकैतों का हुलिया बिल्कुल इवान और स्टीव जैसा बताता है। इस बीच अधिकारी स्टीव वहां आ जाता है और यह रिपोर्ट दावा करती है कि टेरी झूठा अपराध दर्ज करवा रहा है। पुलिस विभाग के प्रमुख सैंडी बर्न इस मामले में दखल देते हैं। सैंडी अपने पुलिस कर्मियों का साथ देते हैं और टेरी से वहां से चले जाने को कहते हैं, लेकिन टेरी उन्हें यह सुझाव देता है कि वे उसकी सारी रकम रख लें और बस जमानत की रकम लौटा दें। सैंडी लालच में आकर इस प्रस्ताव को मान लेते हैं। टेरी अपने चचेरे भाई से ट्रांसफर से पहले मिलने की इच्छा जताता है तो सैंडी उसे गुरुवार सुबह 9 बजे आने को कहते हैं। गुरुवार को टेरी पुलिस स्टेशन पहुंचता है, लेकिन कैदियों की बस पहले ही रवाना हो चुकी होती है क्योंकि सैंडी ने जानबूझकर समय पहले कर दिया था। टेरी जल्दी से बस का पीछा करता है और अपने चचेरे भाई से कहता है कि जेल पहुंचते ही वह सुरक्षित निगरानी की मांग करे। इसके बाद टेरी मदद के लिए समर से मिलता है। समर उसे बताती है कि उसने पुलिस वालों के खिलाफ सबूत जुटा लिए हैं और वे उन्हें पकड़ सकते हैं। वह यह भी बताती है कि इस मामले में कोर्ट के जज भी शामिल हैं। माइक की जमानत के लिए टेरी को तुरंत एलीट की टेबल पर पैसे पहुंचाने होंगे। टेरी दोबारा पुलिस विभाग पहुंचता है और प्रमुख सैंडी से भिड़ता है। वह सैंडी को धमकाता है कि वह सहयोग करें। तभी अधिकारी स्टीव बीच में आता है और हालात बिगड़ जाते हैं। टेरी दोनों अधिकारियों को बिना हथियार के कर देता है और उन्हें अंदर ले जाकर हथकड़ी लगा देता है। टेरी अधिकारी सिम्स को प्रॉपर्टी रूम में ले जाता है, जहां उसे ढेर सारे हथियार और पैसे मिलते हैं। वह अपने पैसे लेता है और सिर्फ $10,000 रखता है, अपनी पहली डील का सम्मान करते हुए। बाकी पैसे वह पुलिस वालों के लिए छोड़ देता है। वह जेसिका की बंदूक खाली कर देता है और उसे निर्देश देता है कि वह उसे गिरफ्तार करने का नाटक करे और उसे सुरक्षित बाहर ले जाए ताकि बाहर के पशुपालक उस पर गोली न चलाएं। जेसिका स्टीव की कार लेती है, टेरी को एक सुरक्षित जगह छोड़ती है और पुलिस को टेरी के बारे में अलर्ट कर देती है। टेरी जल्दी से कोर्ट हाउस पहुंचता है और एलीट की टेबल पर पैसे रखता है। समर जज से जमानत पर हस्ताक्षर करवाने जाती है, लेकिन तब तक पुलिस कोर्ट हाउस में घुस जाती है और टेरी को गिरफ्तार कर लेती है। पुलिस टेरी को मेडिकल जांच के लिए कोर्ट हाउस के तहखाने में ले जाती है। अधिकारी इवान टेरी को प्रमुख सैंडी से मिलने ले जाता है।
वे सैंडी को लेकर एक अस्पताल जाते हैं। रास्ते में सैंडी टेरी से कहता है कि उससे टेरी के मामले में दखल करके गलती हो गई। वह टेरी को उसकी बाकी रकम लौटा देता है और उसे चुप रहने और इस घटना को भुला देने को कहता है। वह चेतावनी देता है कि अगर टेरी ने कुछ कहा तो वे उसे 30 साल के लिए जेल भेज देंगे। सैंडी यह भी बताता है कि माइक पर जेल में हमला हुआ और उसे अस्पताल लाया जा रहा है। टेरी भावुक और गुस्से में होता है लेकिन सौदा मान लेता है। टेरी माइक के अस्पताल के कमरे में जाता है लेकिन माइक बच नहीं पाता। टेरी समर से लिफ्ट मांगता है और अपने शहर वापस जाने के लिए निकलता है। रास्ते में एक पुलिसकर्मी उनका पीछा करता है लेकिन समर बताती है कि वह उसका संपर्क है जो उनकी सुरक्षा देख रहा है। समर टेरी को समझाने की कोशिश करती है कि माइक जैसे और भी मामले हो चुके हैं तो पुलिस को खुलासा करना जरूरी है, लेकिन टेरी परेशान है और इसे नजरअंदाज कर देता है। वह समर को आपात स्थिति के लिए अपना नंबर देता है और उसे विदा लेता है। समर घर लौटती है और रात को अचानक जाग जाती है जब वह पाती है कि किसी ने उसके घर में घुसकर उसे नशा करा दिया है। वह समझ जाती है कि इसके पीछे पुलिस है। जब वह फ्रिज पर उनका कार मैग्नेट देखती है, वह टेरी को कॉल करती है और टेरी जल्दी से उसकी मदद के लिए आता है। वह घर में घुसकर समर को शावर में जीवित पाता है। समर बताती है कि वह ठीक है क्योंकि पुलिस ने उसे एक ड्रग दिया था जो वह पहले अपनी जिंदगी में लेती थी। उसकी एक बेटी थी जिसे उसने ड्रग्स की आदत के कारण खो दिया था। वह डरती है कि अगर कल उसका टेस्ट किया गया तो वह अपनी बेटी की देखरेख हमेशा के लिए खो देगी। टेरी उसे चिंता न करने की सलाह देता है और समर को उसके काम पर भेजता है। आश्चर्यजनक रूप से जज समर से मिलना चाहता है और उसे ड्रग टेस्ट करवाने के लिए कहता है, जिससे यह साफ होता है कि वह पुलिस के साथ मिलकर काम कर रहा है। समर घबराई हुई है लेकिन वह टेस्ट देती है और रोने लगती है, जानकर कि उसकी किस्मत क्या होगी। दूसरी ओर टेरी अधिकारी स्टीव से मिलता है जो अपने साथियों को बुलाता है और सड़कों को रोक देता है। टेरी सहयोग करता है लेकिन स्टीव उसे गोली मार देता है जब वह शहर वापस आता है। टेरी घायल हो जाता है लेकिन वह वापस लड़ता है, स्टीव को अपनी बंदूक से बिजली का झटका देता है और खेतों में भाग जाता है। टेरी अपना ट्रक छोड़ देता है और चाइनीज होटल की ओर चलता है जहां वह समर से इस्तेमाल करने के लिए फोन मांगता है। समर फोन लेकर होटल आती है और टेरी को घायल पाती है जबकि मिस्टर लियू उसे ठीक करते हैं। टेरी और समर पुलिस पर सबूत इकट्ठा करने की योजना बनाते हैं ताकि उन्हें सजा दिलवाई जा सके। वे गुपचुप तरीके से जज के घर में घुस जाते हैं और जज से पुलिस की भ्रष्टाचार के बारे में सवाल करते हैं। जज बताता है कि वह सैंडी के साथ लंबे समय से काम कर रहा है। सैंडी का विभाग राशि से बाहर था, इसलिए उसने अपनी खुद की पैसे की मदद लाने के लिए कोर्ट के माध्यम से गैरकानूनी तरीके से तलाशी ली और प्रक्रियाओं को अंजाम दिया, जहां अभियुक्त को अपनी रकम के लिए लड़ना पड़ता था लेकिन वे हर बार हार जाते थे। जज इसमें शामिल था क्योंकि उसे भी पैसा मिल रहा था और राज्य ने इसे कानूनी बना दिया क्योंकि उस पैसे का कुछ हिस्सा सरकारी धन में जाता था। पुलिस ट्रैफिक स्टॉप करती थी जो ठीक वही तरीके थे जैसे टेरी के साथ फिल्म के शुरू में हुआ था। ये तलाशी पुलिस के वाहन कैमरा में रिकॉर्ड हो रही थी जो पुलिस को उजागर करने के लिए सबूत बन सकती थी। पुलिस, टेरी और समर फैसला करते हैं कि वे उन वीडियो रिकॉर्डिंग को चुराएंगे जो कोर्ट हाउस के भूमिगत कक्ष में हैं। वे कोर्ट हाउस में घुसते हैं और पाते हैं कि पुलिस पहले ही वहां पहुंच चुकी है। वे सबूतों के कमरे को उड़ाने के लिए आग लगाते हैं लेकिन समर आग को रोक देती है। वे जल्दी से मेमोरी कार्ड चुराते हैं और फिर से आग लगाते हैं ताकि शक न हो। टेरी कार की ओर जाता है और समर का इंतजार करता है जबकि वह अपना यूरिन सैंपल लेने जाती है। दुर्भाग्यवश समर को पुलिस ने पकड़ लिया। टेरी बाहर इंतजार करता है और देखता है कि पुलिस उसे पकड़ लेती है। वह उनका पीछा करता है और एक शकपूर्ण जगह पर पहुंचता है जहां वे अलग अलग हो जाते हैं। एक पुलिस वाला पीछे रहता है। टेरी पुलिस वाले की कार में घुसता है, उसे गला घोंटता है और फिर पूछताछ के लिए उसे हाथकड़ी लगा देता है। टेरी रेडियो का इस्तेमाल करके सैंडी से बात करता है। सैंडी एक समझौता करता है जिसमें समर को मेमोरी कार्ड के बदले अदला बदली किया जाएगा। टेरी सहमत हो जाता है तो सैंडी उसे डॉन तक मिलने को कहता है। सैंडी के लोग एक विशिष्ट स्थान पर सुबह तक इंतजार करते हैं लेकिन टेरी नहीं आता। इस बीच सैंडी को टेरी से कॉल आता है जबकि अधिकारी एवन समझता है कि उसने टेरी की गाड़ी ढूंढ ली है। टेरी सैंडी से कहता है कि अब पीछे हटने का कोई मौका नहीं है। दूसरी ओर अधिकारी एवन को पता चलता है कि टेरी गाड़ी में नहीं था बल्कि वह अधिकारी मैगल था जिसे टेरी ने गाड़ी से बांध दिया था। टेरी पुलिस विभाग में होता है जहां वह सैंडी के विभाग की पीछे की दीवार को फाड़ता है। अधिकारी जेसिका टेरी के स्थान के बारे में बाकी पुलिस को सूचित करती है ताकि वे वापस लौट सकें। वहीं लालची सैंडी जल्दी से पैसे की ओर बढ़ता है लेकिन टेरी हथियारों से सजा हुआ होता है। वह सैंडी को कपड़े से भरी गोलियों से मारता है, न कि सामान्य गोलियों से। जेसिका आती है और टेरी सहयोग करता है क्योंकि वह समर की दोस्त है। टेरी उसे मेमोरी कार्ड सौंपता है और वह कहता है कि उसे छोड़ दे। वह सैंडी के हथियारों को जब्त करता है लेकिन सैंडी के लोग बाहर आ जाते हैं। टेरी जेसिका को लोडेड गन देता है
ताकि वह उसकी मदद कर सके और वह सैंडी के पैसे पर पेट्रोल डालता है। जेसिका टेरी के खिलाफ हो जाती है और कहती है कि वह गोलीबारी नहीं चाहती, तो वह उसे बाहर ले जाती है। अधिकारी स्टीव टेरी का सामना करता है और मेमोरी कार्ड को फेंक देता है। स्टीव बताता है कि उसने समर को बेहोश किया था ताकि अब उसे बिना गवाह के गोली मारी जा सके। अधिकारी एवन अपने रास्ते में सुधार देखता है और टेरी की रक्षा करने के लिए आगे बढ़ता है। सब एक दूसरे पर बंदूकें तानते हैं, लेकिन सैंडी एवन के पैर में गोली मारता है और उसकी बंदूक छीन लेता है। टेरी जेसिका की ओर देखता है, जो अपनी बंदूक नीचे करती है, और फिर वह एवन के साथ भाग जाता है। वह एक कार के पीछे छिपता है और धुआं हथगोला फेंकता है। एवन उसे कार के कैमरे चालू करने को कहता है ताकि 3 मिनट में रिकॉर्डिंग लाइव हो जाए। टेरी पुलिस वालों को एक एक करके ढेर करता है, लेकिन उन्हें नहीं मारता। वो स्टीव के पास पहुंचता है और उसके साथ अपनी बदला लेने की भावना पूरी करता है। वह स्टीव की कार में घुसता है जहां समर पड़ी होती है और कैमरे चालू करता है। वह गाड़ी एवन की ओर चलाता है और उसे बचाता है। वह गाड़ी को स्टेशन से बाहर निकालता है, लेकिन स्टीव कार में लटक कर पीछे आ जाता है। वह पीछे घुसने की कोशिश करता है, लेकिन समर उसे सड़क पर धकेल देती है। सैंडी और उसके लोग उन्हें पीछे से पीछा करते हैं, साथ ही जेसिका भी। जेसिका सैंडी की गाड़ी को टक्कर दे देती है ताकि टेरी बच सके। टेरी अस्पताल पहुंचता है, जहां वे समर और एवन को इमरजेंसी वार्ड में भर्ती करते हैं। टेरी कार से कैमरा स्टोरेज ड्राइव निकालता है और उसे अपने पास रखता है ताकि वह सैंडी को खुलासा कर सके। और फिल्म यहीं समाप्त होती है।